एक हरे भरे गांव में, जहां नदियां कल कल करती थीं और हवा में ताजी मिट्टी की सुगंध थी, एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम रामू था। रामू कोई साधारण लकड़हारा नहीं था। वह अपने काम के प्रति बेहद समर्पित और मेहनती था। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर पास के घने जंगल में चला जाता और शाम तक अथक परिश्रम करके लकड़ियां काटता। उसकी मेहनत के कारण उसका परिवार हमेशा खुशहाल और समृद्ध रहता था। गांव के लोग रामू का बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वह जानता था कि अपने काम को कैसे कुशलता से करना है। एक दिन गांव में एक नया लकड़हारा आया जिसका नाम श्याम था। श्याम युवा, मजबूत और जोश से भरा हुआ था। एक दिन उसकी भुजाएं मांसपेशियों से भरी थीं और वह खुद को सबसे अच्छा लकड़हारा मानता था। उसने रामू की प्रसिद्धि के बारे में सुना था और वह उसे चुनौती देना चाहता था। श्याम ने गांव के चौक में आकर जोर से घोषणा की, मैं रामू से भी ज्यादा लकड़ियां काट सकता हूं। मैं उसे साबित कर दूंगा कि युवा शक्ति अनुभव से ज्यादा बेहतर है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, कल सुबह देखते हैं। लकड़ियां अपने आप सच बता देंगी। उसकी आवाज में कोई अहंकार नहीं था, केवल एक शांत आत्मविश्वास था। अगले दिन सुबह दोनों लकड़हारे जंगल में पहुंचे। श्याम ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से लकड़ियां काटने लगा। वह 1 मिनट भी नहीं रुका। उसकी कुल्हाड़ी लगातार पेड़ों पर गिर रही थी। वह पसीने से लथपथ था, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। उसका लक्ष्य था रामू से ज्यादा लकड़ियां काटना। वहीं रामू ने भी काम शुरू किया, लेकिन श्याम ने देखा कि रामू हर घंटे लगभग 10 मिनट के लिए अपनी कुल्हाड़ी रखकर पास के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता था। श्याम ने मन ही मन सोचा, यह तो आराम कर रहा है, यह मुझसे कभी नहीं जीत पाएगा। श्याम और ज्यादा तेजी से काम करने लगा, यह सोचकर कि वह रामू को आसानी से हरा देगा। वह बिना किसी ब्रेक के लगातार लकड़ियां काटता रहा। उसकी कुल्हाड़ी की आवाज जंगल में गूंज रही थी। शाम होते होते जब सूरज डूबने लगा तो दोनों लकड़हारे अपनी कटी हुई लकड़ियों के ढेर के पास पहुंचे। गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए थे यह देखने के लिए कि कौन जीता। जब लकड़ियां गिनी गईं तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। रामू के ढेर में श्याम से काफी ज्यादा लकड़ियां थीं। श्याम हैरान और निराश था। उसने रामू की ओर देखा और पूछा, यह कैसे संभव है? मैंने तो बिना रुके लगातार काम किया। आप तो हर घंटे बैठ जाते थे। आपने ऐसा क्या किया? रामू ने अपनी कुल्हाड़ी को उठाया और उसे ध्यान से देखा। फिर उसने श्याम की ओर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं हर घंटे कुछ देर के लिए रुकता था, लेकिन मैं आराम नहीं कर रहा था। जब तुम लगातार काम कर रहे थे, तुम्हारी कुल्हाड़ी की धार धीरे धीरे कम होती जा रही थी, क्योंकि तुम उसे बिना धार दिए इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं जब मैं बैठता था तो मैं अपनी कुल्हाड़ी को धार दे रहा था। एक तेज कुल्हाड़ी से एक वार में उतना काम हो जाता है जितना एक कुंद कुल्हाड़ी से कई वार में भी नहीं होता। उसने आगे समझाया, तुमने अपनी ऊर्जा और समय को बिना सोचे समझे खर्च किया, जबकि मैंने अपनी क्षमता को लगातार निखारा। इसीलिए भले ही मैं तुमसे कम समय के लिए काम करता दिखा, लेकिन मेरा काम ज्यादा प्रभावी और कुशल था। श्याम को अपनी गलती समझ आ गई। उसने सीखा कि सिर्फ कड़ी मेहनत करना ही काफी नहीं होता, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना और अपनी क्षमताओं को लगातार बेहतर बनाना भी उतना ही जरूरी है। यह कहानी हमें एक गहरा सबक सिखाती है। सिर्फ अधिक मेहनत करना ही सफलता की कुंजी नहीं है, बल्कि सही दिशा में समझदारी से और अपनी क्षमताओं को निखारते हुए काम करना अधिक महत्वपूर्ण है। जीवन में हमें अक्सर लगता है कि हम जितनी देर काम करेंगे उतना ही बेहतर होगा, लेकिन यह कहानी सिखाती है कि हमें अपने कौशल को तेज करने, सीखने और रणनीतिक रूप से सोचने के लिए समय निकालना चाहिए। चाहे वह पढ़ाई हो, करियर हो या कोई भी लक्ष्य, अपनी कुल्हाड़ी को धार देना यानी अपने ज्ञान, कौशल और तकनीकों को लगातार अपडेट करना आपको दीर्घकालिक सफलता और दक्षता की ओर ले जाएगा।